नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए संतोख सिंह धीर जी की कहानी मंगो। हुक्मे मांगट की दुधारू जब दूध से भागने लगी तो वह एक और गाय ले आया जो सवेरे शाम ही बियाने वाली थी। घर के दूध के बिना कृति किसान का एक पल भी तो गुजारा नहीं होता। पहली मंगो घर की पाली पोसी पालतू बछड़ी थी। मंगलवार को जन्म होने के कारण उसका नाम पड़ा मंगो। नई गाय सोमवार को आई थी, इसलिए इसका नाम सोमा पड़ गया। सोमा जब कोठी पर आ बधी तो सारा परिवार नई गाय के गिर्द जुट गया। छोटे बच्चे चाव से कूदने लगे। हुक्मे ने नई गाय की पीठ पर हाथ फिराया और मुंह हाथ को प्यार किया। हुक्मे की घरवाली चिंतो शगुन स्वरूप तसले में गुड़ चने और चांदी का तंदीरा लाई। मुंह के आगे टिकाते हुए सिर सहलाकर थापी देने लगी। सोमा ने बेरुखी से तसले में सूंघा और फिर निराश आंखों से चुपचाप घर की ओर घूरने लगी। चिंतो ने उसके झुके हुए पेट पर हथेलियां फिराई, भरे पूरे थन टटोले, लेवे पर से चिचड़ तोड़ा और तसले पर चढ़ने के लिए होठों से पुचकारा दिया। सोमा ने औपचारिकतावश तसले पर थोड़ा सा मुंह चलाया और फिर रुककर खामोश सी देखने लगी। पानी की दो लारें उसके मुंह से बह निकली थी। तारे मीरे की टिकिया देख करके चिंतकुरे ढाडी को शायद बादी की शिकायत है, हुक्मा बोला। अरे टिकिया भी चाहो तो दे दो, चिंतो ने ढीली होकर कहा। फिर सही दुखी को बूझ कर बोली, अभी दिल नहीं लगा इसका, गम करती है, अपने जैसे ही तो आत्मा है इसकी। उसने आगे से तसला उठाकर पानी दिखाया, फिर तूड़ी का चारा मिलाकर आगे डाल दिया। चने कुछ भी नहीं चरे, हुक्मा तसले में दिखकर बोला। गाय को देखने आई पड़ोसन बोली, अभी पराया मानती है, नया पशु चर नहीं सकता ज्यादा। मुझे तो सूरा नस्ल लगती है, मुश्किल से बकरी जितनी खुराक होती है। इस रवे की और दूध देती है खूब, दाना भरपूर खिलाओ इसे। भाग्यशाली हो बहन, दाना बहुत देना, चिंतो ने कहा। चल बहन, वृद्धि करे राम, मस्खरी के भाव में पड़ोसन ने बधाई दी और धौली धार दो ईश्वर सबको दिखाए कहती हुई चली गई। हुक्मा हथेली पर तारे मीरे की पेढ़ी लिए अंदर आता पाला मानकर धीरे से बोला, रास्ते की मिट्टी छुआकर चूल्हे में डाल चिंतकुरे, कोई कोई नजर तो पत्थरों को फाड़ जाती है। मंगो पास खड़ी यह सब देख रही थी। इतनी देर उसकी तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। आज इसके घास की भी किसी को चिंता नहीं और नई मेहमान पर सारा परिवार भाग दौड़ कर रहा है। मंगो को यह बात खा गई। यह घर की मालकिन, वह परदेसी, वह माल खरीदी हुई, यह न जाने कौन से सुए की खोड़ी होगी, और फिर क्या पता सूती भी है या यूं ही पड़ती और महीना भर उछाले मार कर भाग जाए। यह घर घर आने वाली एक ही थान खड़ी इज्जतदार, वह जगह जगह घूम कर आई। चगल और गैरजात, उसमें संशय जाग पड़ा और घर वालों के खिलाफ उसके मन में शिकवे गिले जाग उठे। क्या हुआ यदि अब नीचे यह दूध नहीं रहा? 9 माहों से थनों को चोट रहे हैं, भविष्य में भी आस रखते हैं। अब भी यदि दूध ना सूखे तो क्या हो, लिस तो निचोड़ लेते हैं। मैं कौन कहीं अनियंत्र जाती हूँ, लहू है शरीर में, वह भी ले ले। बछड़ा मेरा सिलकता रहता है, उसके लिए भी नहीं छेड़ते। ये सारी रात रंभाता रहता है, अपने बच्चों जैसा तो ना जाना, मेरे को रुलाकर अपने चुप कराए। 2 थन छोड़ने चाहिए बछड़े के लिए। सूखी घास चरकर धोने भरती रही हूँ, ना कभी बड़ ना बड़ेवा ना खल। अपने मूल्य आका मेरा, शराफत के मार है च्यों, उसके आती के ही शगुन मना रहे हैं, जैसे मुल्कावे आई हो गौना लेकर। यदि मुट्ठी चनों की और मेरे आगे घी कर देते तो अंध तो नहीं आ रहा था। मैं कौन इतनी भुक्कड़ थी कि सारे ही चढ़ जाती। एक मान सम्मान दिखाने की बात होती है, क्या निरी तारे मेरे की पेड़ी। दाढ़ी वाले को शर्म ना आई, काणी बाट करते को। मालिक तो मापा होता है, माँ बाप जैसा, जिसके लिए सभी बच्चे समान होते हैं। आदमी क्या जो सबको एक जैसी आंख से न देखे, और वह घपले सी बड़े अभिमान वाली। कैसा अभिमान हुआ है रे इसे, सारा दिन टिकने नहीं देती, जब देखती है गिलास लेकर थैन चाटने बैठती है। सारा दिन चाय का पतीला चूल्हे पर उबलता रहता है, किसके सिर पर? 4 दिन मोल लेना पड़े तो सारा परिवार चीखने लगेगा। आधे से ज्यादा पानी, दाम दुगने, फिर लगे स्वार्थ के लिए आसपास बछड़ा बांधने। पीठ पर थापी मारकर रानी कैसे चाप कर कहती है, मंगो चाय जितना तो देती ही भेड़ा, मीठी छुरी है, दूंगी।
अब मत्ती बांध बांध, आए तो सही, अब मेरे पास टांग न चला दूं उस पर जोड़कर। री पहल पहल लौटी की मेरी कबूतरी जैसी बछड़ी, शरीर पर गोरे चिट्टे डब्बू, माथे पर सूर्य जैसा फूल, खसम की सती न टूटे जैसा मुंह बना दिया सुनकर। काहे बछड़ा ना दिया, जट्टी को तो अपनी जरूरत प्यारी है, बछड़ा होता तो हल में लगाते, मेरा दूध पीते उसका खून पीते, कम जात। इतने इतने होड़ गिरा लिए, तेरा क्या खा चली है, दे क्यों नहीं देती अब चारों को गल्फा, मेरी पर ही दांत बसते थे। 6 माह की भी तो नहीं हुई थी मेरी बच्ची, बहन के घर भेज दी। अपनी बड़ी बलौच बेटी 25 साल की हुई घूमती है, घर से निकालने का नाम नहीं लेती, उसको साथ ही दोनों माँ बेटी सौत की तरह लड़ती झगड़ती हैं। ऐसा होता है अपना खून। दूसरे सुए बछड़ा जन्मा, मेरा बेटा हंस जैसा आंगन में उड़ता घूमे, मर जाने से ये भी सहा नहीं गया। 10 माह का भी ना हुआ, खोलकर मंडी को ले चले, वह टांगों से फिसल फिसल कर को आ जाना चाहे, रह जाना, गले में कपड़ा डालकर घसीटने लगा। मैं देखती ही रह गई। अब तक मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है। अपना बेटा घर से भागकर फौज में भर्ती हो गया। सारे गांव में हो हल्ला मचाकर लोग जमा कर लिए। मैं किसे रोकर सुनाऊं? अब इस नन्हे पर भी दांत टिकाए हैं। फोड़े की तरह सूज रहा है मेरा कलेजा। मेरे लगते ही क्या है ये पापी काले माथे वाले कम तो नहीं कि इन्होंने मेरे साथ। मैं तो कहती हूँ हे वाहेगुरु, जो इन्होंने मेरे साथ किया है सभी इनकी हड्डियों में से होकर निकले। मैं भी अब आंखों नहीं मिलाती, जैसे वे वैसे हम। कल सनकुड़ा लिए फिरती थी कि बाबे नत्थू से रस्सी बांटनी है, आए तो सही रस्सी लेकर मेरे निकट। मंगो क्रोध से भरी पड़ी थी। दूसरी सभा चिंतो बर्तन लेकर दूध धोने आई। बछड़ा छोड़कर जब उसने थनों को पानी लगाया तो मंगो मचलकर दूर हो गई। चिंतो ने उसे ठीक से ठहरने के लिए गुस्से में कहा। निकट खड़ा बछड़ा पुनः थनों से आ चिमटा। मंगो खड़ी रही। चिंतो ने बछड़े की कान से पकड़कर खूंटी से बांध दिया। पानी लगाकर थनों को हाथ लगाया कि गाय ने टांग चलाई। चिंतो ने शीघ्र बचते हुए कहा, अरे चोरों की जड़ी। बछड़े के लगने से दूध थनों से उतरा हुआ था, लंबे लंबे गोरे गोरे सधे हुए थन, किंतु मंगो थी कि हाथ भी न लगाने देती थी। चिंतो ने आवाज देकर कहा, थमले पर से नियाणा खोल कर लाना तो मीरो के बापू, बेवा को न मालूम आज क्या चंडाल चढ़ा हुआ है। हुक्मा थमले से खुलकर सनकूड़े की नई बट्टी रस्सी ले आया। चिंतो ने टांगों पर से घुमाकर पूंछ को ठीक से बीच लेकर जोर से रस्सी बांधी। अब बता स्वाद कहाँ जाएगी, वह बड़बड़ाई। रस्सी मंगो की टांगों में चुभती जा रही थी। उसने जोर लगाकर देखा, कुत्ती ने जैसी कील ही ठोक दी, पूंछ भी बीच से नहीं सरकती थी। चिंतो ने लेबे में हाथ चलाया। मंगो ने कान खड़े करके सींग हिलाए। चिंतो ने मुंह पर डंडा टिकाया। अब मंगो क्या करे, हर तरफ से कैद थी। आखिर थोड़ा सोचकर खामोश हो गई। बर्तन में 2-4 धारें ही पड़ी होंगे कि मंगो खड़ी खड़ी सारा दूध चढ़ा गई। लाख लानत है तेरे गई हुई के। और चिंतो खाली थन ढूंढती रह गई। मंगो प्रसन्न थी कि उसकी टांग ऊपर रह गई। चिंतो चिढ़ गई कि आज इसने चाय भी नहीं बनवाई, किंतु मंगो नहीं चाहती थी कि एक बारी बैर बांध ले। उसकी कौन सी कोई सीमा साजी थी। उसे तो यह खरोता कि उसे पीछे करके सोमा को आगे क्यों कर लिया। यह उसका अधिकार उचित था और अधिकार की लड़ाई वह पैतरे बचाकर लड़ते रहना चाहती थी। लगभग तीसरे पहर जब हुक्मे ने धारे देखी तो उसने शेर वाला लोटा आ बांधा। हुक्मे ने गूगल की धूप दी और गुरुद्वारे के भाई से धागा ताबीज करवाया। ससुरी मंगलवार को जन्म की वजह से कठोर है, चिंतकुरे नहीं मन की दर या बुरी नहीं मंगो। कभी रस्सी कसी तो कभी नहीं, कभी एक समय छोड़कर तो कभी दोनों वक्त चिंता एक एक धार दूध लेती रहती। उधर सोमा के दिन भी पूरे हो रहे थे। चिंतो ने देसी घी और अजवाइन मंगवा ली। सारे परिवार की आंखें उसी ओर थी। आज ना मालूम मंगो को क्या हो गया था। जब सुबह चिंतो बर्तन लेकर दूध धोने आई तो उसे जहर सी लगी। उसने पीठ पर थपथपाया। उसने झरक कर पूंछ हिलाई और सींगों को घुमाया। चिंतो ने गाली देकर झापड़ दिया और थनों में बछड़ा छोड़कर टांगे कसने लगी। मंगो ने खींच कर चारों पैर उठाए, कान खड़े किए और बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर चिंतो को घूरने लगी। चिंतो ने संभल कर पीछे हटते हुए हुक्मे को हाँक लगाई। वह सोटी लेकर आ पहुंचा। हुक्मे ने हिम्मत करके मंगो के सींगों से पकड़ लिया। वह सींग छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगी। उसने एक टांग मंगो को दे टिकाई। भय और उपलाम से उसकी पीठ पर कांप उठा। उसने फिर यत्न किया, जोर लगाया और 1-2 छड़ी भी मारी। अंततः उसे टिक कर ठहरना पड़ा। चिंतो ने दाव लगाकर टांगों में रस्सी कसी ली। मंगो काबू आकर जकड़ी गई। जैसे जैसे रस्सी की जकड़न बढ़ती गई उसका क्रोध बढ़ता गया।
मुझे कमजोर समझ रखा है। और मंगो धोखा देने के लिए चुपचाप टिकी रही, निरी असली, जैसे पेट में कोई बात ही ना हो। दूध से उसने थन भर ली और चिंतो झबर झबर बर्तन में धारे लेने लगी। यदि भला यूं खड़ी रहा करो निश्चल, तुम्हें कोई दुर्फिटे ना कहे। वह खिले माथे बोली। हुक्मों ने सिंह ढीला छोड़ दिया और बेध्यान होकर खड़ा हो गया। मंगो ने सभी को व्यस्त जानकर सारी शक्ति पिछली टांगों में भर ली। थोड़ी देर तांग झांक की रस्सी में कसी पूंछ हिलाकर देखी, फिर जी पक्का करके पूरे जोर से दोनों पिछली टांगों का छड़प्पा लगाया कि एक झटके से कच्ची गांठ खुल गई। अपने विद्रोह से स्वतः ही चमककर मंगो ने वह लाज चलाई कि चिंता का बुथाड़ फोड़ दिया और दूध का भरा लोटा दूर जा गिरा। चिंतो चक्कर खाकर गिरती हुई एक और सिर पकड़कर हाय हाय करने लगी। मंगो खूंटी तुड़ाने के लिए ज्यों हल्ला कर रही थी, हुक्मे को यह देखकर क्रोध का उबाल आया। जैसे कहा जाता है कि मक्का पीटा जाता है, उसने धड़ाधड़ गाय को पीटा। जब थक गया तब कहीं मारना बंद किया। मंगो चुपचाप खूंटे पर खड़ी रही। अब वह असहाय थी, एक रस्से से बंधा हो और दूसरा खुला। यह कैसी लड़ाई। उधर सोमा सो गई। 2-4 दिन बीते तो दूध पीने योग्य हो गया। सोमा के नीचे दूध भी पर्याप्त था। घर वालों ने अब मंगो का पीछा छोड़ दिया। कौन जाए खुर कटवाए और पशु के साथ पशु बने। मंगो ने भी देखा कि उससे किसी को भी कोई स्वार्थ नहीं रहा, तो उसने अपनी नीति बदल ली। सड़न तो सारी सोमा की थी। उसी के आने पर खाइयां पटी हैं। घर वालों के साथ कैसा विद्रोह। सोमा के आगे भरा हुआ कुंडा देखकर मंगो को जैसे लालच हुआ था। उसे दोनों समय काढ़े, खब्बल की लेटियां व अन्य पदार्थ, इसे सूखे ठांडे, सौत, तुम्हें अकेली को सारा कुछ भी मैं खाने ना दूंगी। मंगो के मन में सदा के लिए वैर विरोध की भावना तीखी हो गई। चिंतो सोमा के आगे लेवी धरकर ही गई थी कि मंगो ने घुटनों के बल खिसक कर उसके आगे से कुंडा खींच लिया। न खाया न छोड़ा, गिरा मुदाकर बिरान कर दिया। चिंतो ने देखा तो छड़ी उठाकर आई। अरे री सौत मुक्की, उसी बूती पर 5-7 लात लगाई जिसने शरारत की थी। हरामिन, हफ्सू हफ्सू करती है, क्या मजाल जच्चा के पेट में भी कोई तिनका जाने दे। कई बार काढ़े का भार तगार मंगो हुज्ज मारकर गिरा देती। पानी पीते समय सारा चोकर स्वयं पीती। खली में से बढ़कर उसका घास चढ़ लेती व बाकी बिखरा देती। वह बेचारी संतोषी खामोश खड़ी रहती, जो बचता खा लेती किंतु मुंह से सांस तक न निकालती। मंगो को और अधिक खी जाती कि वह आगे बोलकर उसे सच्ची होने का अवसर नहीं देती। जब सोमा का सब्र अभी भी न टूटा तो ईर्ष्या में अंधी हुई मंगो आग पर लौटने लगी। बच्चा बूढ़ा उसे सभी कुछ भूल गया। धोने के बाद माँ के थनों के नीचे चूंगता सोमा का बछड़ा कहीं मंगो की ओर हो गया तो कि सिंगो उठाकर दूर फेंक दिया। फरियाद से भरी सोमा जोर से रंभाई तो भीतर से चिंतो ने चीख कर कहा, अरे कसाईयों की बच्ची, आए तनी के मीरो के बापू फावड़ा लेकर वेल को मारने के लिए। निकम्मी को 4 दिन का बच्चा भी नहीं सुहाता। उपमा आया, 2-4 सोटियां मंगो को मारी और भली मानस बनकर खड़ी रहने के लिए ताड़ना कर गया। अब तो मंगो हाथ धोकर सोमा के पीछे पड़ गई। जाने ने खसम से शिकायत करके मेरे हाथ तोड़वा दी। अब देखूंगी तुम्हें भला कैसे लगाती है 1 की 4 चाल। सोमा के लिए मंगो के साथ सख्ती तो बहुत तेजी थी, लेकिन उतनी ही वह सोमा से जिद करती। सोमा को सताकर उसे मजा आने लगा। एक दिन पाली ने आकर उल्हाना दिया, लाखी बलियाण के जुड़ डालो भाई। सारे चिड़े ने इतना खून न पिया होगा कभी जितना इस अकेले ने थकाया है। नई लवेरी को भाग भाग पड़ती है। नामालूम चुड़ैल को क्या बुरा दिखाई देता है चाचा, इसके तो पीछे ही पड़ी है। माल को बांधते हुए चिंतो ने बूढ़ी भंगी से कहा, गाय का रंज बुरा होता है, जुड़कर छोड़ना भाई। घर वालों के कान भरकर पाली चला गया। दूसरे दिन मंगो को जूड़ पहना दिया। अच्छी खासी रस्सी का एक सिरा उसकी टांग से बांधा गया और दूसरा सिंगों के साथ। अब उसकी गर्दन भी ऊपर नहीं उठ सकती थी। मंगो के जुड़ क्या पड़ गया, सोमा के लिए तो आफत आ गई। यह तो साफ था कि जुड़ सोमा के कारण ही पड़ा था। चौड़े में तो मंगो कुछ ना कर सकती, लेकिन घर आकर जुड़ खुल जाता। मालिक हर समय तो देख रेख नहीं कर सकते थे। मंगो आंखों में सोमा को फाड़ फाड़ खाती व दांत चबा चबा कर कहती, तुम्हारा कलेजा यूं भून भून कर खाऊंगी। जो तूने मेरी छाती पर मूंग दले हैं देख तो सही, या तो यहाँ तू रहेगी या फिर मैं। सोमा को मंगो की आंखों की ओर देखकर डर लगता। खून से भरी भयानक आंखें, जिनमें से एक यम उसी की ओर झांक रहा था। सोमा का कंठ फटने लगा। कोई कहाँ तक सब्र कर सकता था। समूचे जीवन की वेदना उसकी आंखों में भर आई।
कितनी भयंकर थी वह दुनिया जिस पर उसकी आंखें खुली हुई थी और जिसकी एकमात्र भयंकर सच्चाई यह मंगो है। यदि एक पल के लिए भी वह इस संसार से आंख मीच सके, जीवन की इस विभत्स सच्चाई से छिप सके, सिर्फ एक क्षण के लिए दिल का सारा गुबार उसके होठों पर कांप गया। वे गम की दो नदियां उसके नैनों में से फूट पड़ी। पहली बार आज मंगो मुस्काई। सोमा को तंग देखकर उसकी छाती में ठंड पड़ रही थी। आधी रात अभी टूटी न थी कि अचानक नींद में खूंटियों के निकट से धड़ाम की आवाज आई। हुक्मा हड़बड़ाकर उठा, दिया जलाया और माल के पास जाकर जोर से बोला, आ उठकर देख तो चिंतो, अपनी सोमा को किस नजर ने खा लिया। चिंतो की अंतड़ियों को जैसे किसी ने हाथों में ले लिया। लंबे वियोग का रुदन करती भागकर सोमा की गर्दन से आ लिपटी और उसने ऊंची आवाज में हुक्म से कहा, अब कान में फूंक क्या मारते हो, गले का रस्सा खोल दो जल्दी से। सोमा तो हमें छोड़कर चली जा रही है। सारी रात उन्हें गाय के पास बैठे ही दिन चढ़ गया, लेकिन मंगो अभी भी समझती थी कि सोमा ने स्वांग रचा है, बहाना किया। खोकर नारी को धड़के कितने सुनते हैं। आधी रात से पड़ी है खण पट्टी लेकर, अब क्या तेरी आरती उतारेंगी? इस साल में तो कोई बकलियां भी नहीं डालेगा। अब दुनिया बहुत समझदार है, अब तो सूखे टांडे चबाने पड़ेंगे। यूं टांगे पसार रही है जैसे मर गई हो। मर भी जाए तो क्या तेरे बिना संसार सूना हो जाएगा? ना मालूम संसार को कैसे चतुराई आ जाती है। हमें तो यूं बातें कभी ना आई, मंगो मन में कहती। 5-7 आदमी भीतर आए। सोमा के पैर बांधे वह बीच में लाठी डालकर उठाने लगे। हे मंगो खड़ी, जड़ सी कपास सफेद हो गई, पूणी की तरह। सोमा सच्ची मर गई। मंगो पत्थर की तरह चुप थी। एक भूखा उसके शरीर में से निकल गया। यह क्या भाना भरत गया? यह तो उसने कभी नहीं सोचा था। 2 बर्तन होते हैं, खड़कते हैं, लेकिन यह क्या बन गया? दरवाजा निकलते समय जब सोमा की बुद्धि दहलीज पर बजी तो मंगो की दाह फूट निकली। इतनी जोर से वह लिटे तोड़ करम भाई की छत फटने को हो आई। आज शाम को मंगो पहले ही माल से बिछुड़कर अकेली घर आ गई। दरवाजा निकलते समय वह जोर से रंभाई व अपनी खुली छोड़कर सोमा की जगह आ खड़ी हुई। सोमा के उदास बछड़े पर गर्दन टिकाकर मंगो दर से रंभाने लगी। बेटे मुझे माफ कर दो मेरे लाल, मुझसे भूल हो गई। आज मंगो की आंखों में से आंसू ही नहीं रुकते थे।